Morning students. So today we will continue our chapter number 8 of CC, and that is letters of inquiry regarding financial status. Clear? तो आज का लेटर है हमारा रिक्वेस्ट लेटर टू अ बैंक आस्किंग फॉर रेफरेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस फॉर्म। आपको बीच में लिखना है। पहले तो आपको बॉक्स बना देना है। आपको पता ही है वो पेंसिल एंड स्केल का यूज़ आपको करना कंपलसरी है। बीच में यू हैव टू राइट सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे लिखा है अमरदीप स्टेशनर्स, वकील चैम्बर्स, कॉमा गांधी रोड, कॉमा अहमदाबाद 380001, 6 डिजिट का वहाँ पे आएगा पिन कोड नंबर। 1 लाइन स्किप करनी है एंड फिर लेफ्ट साइड पे चले जाना है। वहाँ पे आपको लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। लेफ्ट साइड पे आपने फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी लिख दिया। राइट उसके सामने लिखनी है आपको डेट। डेट में क्या लिखना है? पहले डेट, देन मंथ एंड लास्ट में ईयर। क्लियर? उसके बाद 1 लाइन स्किप करनी है। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। ये 11th 12th दोनों में सेम रहेगा। एक बार रट्टा मार दोगे दोनों साल चलेगा। क्लियर? चलो रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोला है, सेंडर्स नेम या एड्रेस या फिर रिसीवर्स नेम या एड्रेस। आप खुद से बना के जो भी लिखना है लिख सकते हो। शिवानी स्टेशनरी स्टोर्स, मोतीबाग, नवा बाजार, जामनगर एंड 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। उसके बाद 1 लाइन स्किप करने के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है 8 नंबर के लेटर में, वैसे आपको वहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन फिर भी आपको लिखना कंपलसरी है। सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे? बैंक आस्किंग फॉर रेफरेंस, इतना ही लिखोगे। क्लियर? या फिर रिगार्डिंग फॉर रेफरेंस ऐसा लिख सकते हो, चलेगा। उसके बाद 1 लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है डियर सर, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जो लिखना है लिख सकते हो। कॉमा करना है। फिर 1 लाइन स्किप करने के बाद आपका स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द लेटर। 3 पैराग्राफ आपको बनाना कंपलसरी है। यहाँ पे 2 बनाया लेकिन आपको 3 बनाना कंपलसरी है। ओके, लेट्स बिगिन। वी आर ग्लेड टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आवर प्रोडक्ट्स। हमको ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि आप हमारी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना चाहते हो। We have noted that you have requested us to send goods on credit. हम आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम आपको आपने हमको नोटिस दी और आपने बोला कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो हमको कि हमको गुड्स क्रेडिट पे दो। यानी वो लोग जो सामने वाले जो लोग हैं वो भी पैसा चुकाना नहीं चाहते, पैसा देना नहीं चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको क्रेडिट पे आप गुड्स दो, हम लोग आफ्टर 1 या 2 मंथ्स आपको पेमेंट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस ट्रेडिशन एंड पॉलिसी वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर बैंकर्स रेफरेंस रिगार्डिंग योर फिनेंशियल स्टेटस। हमारी बिजनेस की पॉलिसी है कि आपको आपका बैंकर्स रेफरेंस हमको देना पड़ेगा एंड आपका बैंक का फिनेंशियल स्टेटस हमको बताना पड़ेगा, ताकि हमको पता चले कि आप कैसे हो। क्योंकि आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं हो, आपने कभी एक दूसरे के साथ डील नहीं की है। क्लियर? इसलिए आप बैंक का रेफरेंस मंगवा रहे हो। सेंड योर बैंकर्स डिटेल्स सून सो दैट इफ फाउंड फेवरेबल वी कुड सेंड गुड्स टू यू ऑन क्रेडिट एज पर योर ऑर्डर। हो सके उतना जल्दी आपकी बैंक की डिटेल हमको भेज देना, और अगर हमको अच्छा लगे, हमको फेवरेबल लगे, तो फिर आपने जैसे बोला है एज पर योर ऑर्डर हम लोग आपको गुड्स सेंड कर देंगे ऑन क्रेडिट। क्लियर? लेफ्ट साइड पे आपको 1 लाइन स्किप करने के बाद लिखना है थैंक यू या फिर थैंक्स, एंड वापस 1 लाइन स्किप करनी है। राइट साइड पे लिखना है योर्स फेथफुली, सिग्नेचर, पार्टनर, ओनर, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ पे आपको पूछा है रिक्वेस्ट लेटर टू अ बैंक आस्किंग फॉर रेफरेंस। आपको बैंक का रेफरेंस मंगवाना है और फिनेंशियल स्टेटस पे। क्लियर? तो अभी क्या करेंगे? लेटर हम लोगों ने लिखा, सामने वाले को सेंड किया। अब सामने वाला जब लेटर रीड कर रहा है उसने देखा कि वो लोग बैंक की डिटेल मांग रहे हैं, तो सामने वाला खुद की बैंक की डिटेल आपको अब देगा। देखते हैं वो रिक्वेस्ट ऑफ बिजनेस फॉर्म रिगार्डिंग द रेफरेंस ऑफ
बैंक। आप जब ये वीडियो देख रहे हो और आपको अगर क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप मेरा सिर्फ ऑडियो सुनना और आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो रख के साइड में बैठ जाना। आप लोग टेक्स्ट बुक में देखना लेकिन वॉइस मेरा सुनना। क्लियर? अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो चलो 8 नंबर का हमारा लेटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। पहले आपको बनाना है बॉक्स, फिर बीच में आपको लिखना है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, शिवानी स्टेशनरी स्टोर्स, मोतीबाग, नवा बाजार, जामनगर, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। आप यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि आपको कुछ पर्टिकुलर नहीं बोला है कि ये सेंडर्स नेम है या फिर ये रिसीवर्स नेम है। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी और राइट उसके सामने लिखनी है आपको डेट 15 मई 2016। वापस 1 लाइन स्किप करनी है। लेफ्ट साइड पे लिखना है आपको अमरदीप स्टेशनर्स, वकील चैम्बर्स, गांधी रोड, अहमदाबाद। ये हो गया हमारा रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। 1 लाइन स्किप करने के बाद लिखना है सब्जेक्ट रिगार्डिंग द रेफरेंस ऑफ बैंक। ये लेटर का मेन हमारा सब्जेक्ट है, रेफरेंस देना बैंक का। 1 लाइन स्किप करनी है। लेफ्ट साइड पे चले जाना है, लिखना है डियर सर और रिस्पेक्टेड सर एंड देन कॉमा। क्लियर? फिर आपका स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द लेटर। यू सजेस्टेड अस टू सेंड आवर बैंक्स रेफरेंस इन योर लेटर डेटेड 8 मई 2016। आपने हमको बोला था बैंक रेफरेंस देने के लिए और आपका लेटर मिला, आपका लेटर था 8 मई को और उसमें आप लोगों ने लिखा था कि आप बैंक का रेफरेंस हमको सेंड करो। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द बैंक्स वेयर वी होल्ड आवर करंट अकाउंट्स आर एज अंडर। जो बैंक में हमारा करंट अकाउंट है उसका हम नेम एंड एड्रेस नीचे आपको लिख के सेंड कर रहे हैं। दे विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अस। वो आपको जो भी आपको ज़रूरत पड़े, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो ये वाली बैंक आपको प्रोवाइड कर देंगी। वहाँ पे इन लोगों का करंट अकाउंट रन चल रहा है। सो फर्स्ट वन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ऑपोजिट सिविल हॉस्पिटल, जामनगर, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल एंड अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर लिखना नहीं भूलना है। अगर आप ईमेल भूल जाओगे तो चलेगा, वेबसाइट भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन अकाउंट नंबर जो है वो कभी नहीं भूलना है। और अकाउंट नंबर जो है वो 14 डिजिट का होगा ऑलवेज सारे बैंक में। क्लियर? कभी भी 10, 8 या 15 लिख के मत आना। 14 नंबर का जो डिजिट है वो ही अकाउंट नंबर आपका होगा। 0001001000880। गिन लो कितना हुआ 14। ओके, तो ये हो गई SBI की इंफॉर्मेशन। अब दूसरी दी है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका एड्रेस है, पिन कोड नंबर है, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी एंड अकाउंट नंबर। क्लियर? प्लीज नोट दैट वी हैव फिनेंशियल ट्रांजेक्शन विद दिस 2 बैंक्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। हमारे सारे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ये दोनों बैंक से फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स से है। थैंक यू लिखना है। राइट साइड पे लिखोगे योर्स फेथफुली सिग्नेचर ओनर। ये हो गया आपने आपका रेफरेंस था जो बैंक का वो आपने प्रोवाइड किया। एंड फिर लास्ट है हमारा लेटर रिटर्न टू द बैंकर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस फर्म। अब जो लेटर रिटर्न टू द बैंकर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस फर्म। अमरदीप स्टेशनर्स, वकील चैम्बर। अब जो हम लोग हैं ना, अमरदीप स्टेशनर्स हम लोग हैं और हमारा एड्रेस है वकील चैम्बर, गांधी रोड, अहमदाबाद। ये हमारा नेम एंड एड्रेस है। हम अब क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और रेफरेंस मांगेंगे। हम कौन सी बैंक के पास जाएंगे? SBI के पास। तो बीच में आएगा हमारा नेम एंड एड्रेस। लेफ्ट साइड पे आप लोग लिखोगे फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। वापस 1 लाइन स्किप करने के बाद राइट साइड पे लिखोगे डेट लिखने के बाद 1 लाइन स्किप करनी है। लेफ्ट साइड पे आ जाना है द मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, नियर इलेक्ट्रिसिटी हाउस, रिलीफ रोड ब्रांच, अहमदाबाद। और यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो क्योंकि आई थिंक
प्रीवियस लेटर में हम लोगों ने लिखा था SBI इसलिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप जो भी बैंक लिखना चाहो लिख सकते हो। आपको अगर नेम दिया है पर्टिकुलर कि यही बैंक के पास जाना है तो वही नेम लिखना है, और अगर कुछ नहीं बोला है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे रिलेटेड जो लेटर्स है वो एग्जाम में नहीं आएंगे। पूरे चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर में से कोई भी एक लेटर उठाकर आपके एग्जाम में रखे जाएंगे। क्लियर? चलो फिर वन लाइन स्किप करने के बाद बीच में आपको लिखना है सब्जेक्ट। देन वन लाइन स्किप करनी है, लिखोगे डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, फिर आपका स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द लेटर। वी होल्ड करंट अकाउंट विथ योर बैंक हैविंग करंट अकाउंट नंबर 14 डिजिट का आपका करंट अकाउंट नंबर आएगा अंडर द नेम अमरदीप स्टेशनर्स। हमारा करंट अकाउंट आपकी बैंक में है और ये जो करंट अकाउंट नंबर है वो है और हमारा नेम है अमरदीप स्टेशनर्स। हमारा जो अकाउंट है उसका नेम है अमरदीप स्टेशनर्स। शिवानी स्टेशनरी स्टोर्स जामनगर डिसाइड टू परचेज गुड्स फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट। शिवानी स्टेशनरी स्टोर है जो जामनगर है वो गुड्स परचेज करना चाहता है हमसे क्रेडिट पर। इन दिस रिगार्ड दे हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जामनगर। इसी के बारे में उन लोगों ने हमको रेफरेंस दिया है SBI का जामनगर, वेर दे हैव देयर करंट अकाउंट नंबर, ये वाला, तो वहाँ पे उनका ये करंट अकाउंट नंबर है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अमरदीप स्टेशनर ने खुद की बैंक को लेटर लिखा है, उनकी बैंक का नेम है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और उनको बोला है कि ये जो ये शिवानी स्टेशनर स्टोर है वो हमसे गुड्स परचेज करना चाहते हैं क्रेडिट पे, और उनका रेफरेंस उनकी बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और उनका जो करंट अकाउंट नंबर है वो ये वाला है। वी रिक्वेस्ट यू टू राइट अ लेटर टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जामनगर ऑन आवर बिहाफ एंड गेट अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म। जो ये बैंक को बोल रहा है कि आप हमारे बिहाफ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेटर लिखो और उनके पास से इंफॉर्मेशन लाओ, फिनेंशियल स्टेटस जो शिवानी स्टेशनर स्टोर है उनका फिनेंशियल स्टेटस निकालो, इंफॉर्मेशन लो और हमको सेंड करो, ऐसा बोला है। लेकिन इसकी जगह पे आप डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भी जा सकते हैं। ये सिर्फ सारी नोटबुक के अंदर ही रहेगा, ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसा यूज़ नहीं होने वाला है। क्लियर? तो यहीं पे ये वाला हमारा लेटर कंप्लीट होता है। उसके बाद मॉडल लेटर स्टार्ट होंगे 8.2.4 से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।